प्रभु हे माना धर्माते संसार भितरे पड़िया छिलो आमी अवनी जन महाजन पाठाया दिले तो प्रभु हे मान धर्माति संसार भितारे बढ़िया छिलो आमी दया करे मोरे पतिता देखिया कहिलो हमारे दया करी मोरे पतिता देखिया कहिले हमारे ओरे बिना जना सुनो भागवत कथा ओरे बिना जना सुनो भागवत कथा उल्लासी हमें उल्लासी हमें प्रभु रे माना दुर्भाग्य संसार बढ़िया छिलो आमी हमारे श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप अवतार हमारे श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप अवतार माहे नकुता दिलई न जाने माहे नकुता दिलई न जाने हरि में न भगवान हरि में न भगवान प्रभु रे माना दुर्भाग्य संसार बढ़िया छिलो आमी देरा प्रतिज्ञा राखी भारतारे रुक्म वर्ण विप्रसूता महाप्रभु नामे दिया बताया महाप्रभु नामे दिया बताया ये भाई रावण
ये भाई प्रभु माना के संसार बेकार बढ़िया से हो प्रभु संज्ञा गोसाई निज नाम संज्ञा गोसाई निज नाम लो जगत तुम्हें हो जाहिया लो जगत तुम्हें हो जाहिया संसार बढ़िया से प्रभु तुम्हारे शरण तुम्हारे शरण काटी विनोद कांडिया कांडिया काटी विनोद कांडिया कांडिया अपनी कहानी प्रभु ने मान दुर्भाग्य संसार बढ़िया सी हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ, प्रभु मैं ऐसा दुर्मति हूँ कि आपकी सेवा से विमुख होकर संसार में पड़ा हुआ हूँ, परंतु आपने अपने किसी महाजन को भेज दिया। वे मेरी दुर्गति को देखकर दयापूर्वक बोले, हे दीनजन, तुम ध्यानपूर्वक एक बहुत ही कल्याणकारी बात सुनो, जिससे तुम्हारा हृदय उल्लासित हो जाएगा। तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में अवतार ग्रहण किया है। अवतरित होकर उन्होंने तुम्हारे समान कितने ही दिनहीन व्यक्तियों को भवसागर से पार कर दिया। उन्होंने वेद के वचनों की रक्षा के लिए पीत वर्ण धारण कर एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में महाप्रभु के नाम से अवतरित होकर अपने भाई नित्यानंद के साथ संपूर्ण दया को प्रमत्त कर दिया। स्वयं श्री नंदनंदन ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण कर अपना ही नाम प्रदान कर सारे जगत का उद्धार कर दिया। अतः तुम भी उनकी शरण में जाकर अपना उद्धार करवाओ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर रोते रोते आप बीती सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, उनकी इन बातों को सुनकर ही मैं आपके इस चरणों में आया हूँ।
शेवटचं भजन गाऊया. ओ हे वैष्णव ठाकुरा दयार सागर हिरासे करुणा करी. ओ हे वैष्णव ठाकुरा दयार सागर हिरासे करुणा करी. ओ हे वैष्णव ठाकुरा दयार सागर हिरासे करुणा करी. दिया पद छाया शोधया माया तुम्हार चरण धाम. क्षय वेगधामी क्षय दोष शोधि क्षय गुण विपदासी. क्षय वेगधामी क्षय दोष शोधि क्षय गुण विपदासी. क्षय सतसंगा देह हमारे बसचि संमेरा. क्षय सतसंगा एकाकिया नहीं पाय माना हरि नाम संकीर्तन. तुम्हें कृपा करी श्रद्धा में जुड़िया देह कृष्ण नाम. कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दिते पार तुम्हारा चतुथिया से. हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली नाई तव पाछे पाछे. कृष्ण ठाकुर दयार सागर हिरासे करुणा करी. हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें.
मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। आप कृपापूर्वक मेरे 6 वेगों को दमन करने में मेरी सहायता करें, तब मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें, जिससे मैं 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतितात्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो ये शरणागति का भजन है कि किस तरह से भगवान के भक्तों का शरणागति रहना चाहिए और क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रार्थना हम रोज कर सकते हैं भगवान को, किस तरह से इस भाव में आकर हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करके 6 वेगदमी 6 दोष हमारे अनर्थों को माफ करने के लिए गुरुदेव की कृपा के बिना कोई आश्रय नहीं है। तो गुरुदेव से याचना करना चाहिए, ताकि कृष्ण हम गुरु के शरण में हैं ये जानते हुए हमारे अनर्थों को माफ करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करेंगे। एकाकी हमारा नहीं पाए बनो, हमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ही हम इस परिणाम संकीर्तन कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव से मांग रहे कि श्रद्धा का एक बिंदु हमें दीजिए। जो भगवान के नाम में श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा गुरुदेव दे देंगे, ताकि हम इस नाम को शुद्ध रूप से कर सकेंगे। हाँ, गलत है। सिंगल स्लाइड से है क्या? हेलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता का 18वां अध्याय और आज का श्लोक क्रमांक हम 58-59 की चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि। मच्चिताः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि। कोई बोल सकता है? मच्चिताः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि। और कोई? Anyone can try? मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि न विनङ्क्षसि। माताजी। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि न विनङ्क्षसि। यदि तुम मुझसे भावना कृष्ण भावनायुक्त होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य: पूर्ण कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भाव में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वे उसको आत्मदान करते हैं। अतः किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है
लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावनान्वित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भाव में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के ही भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्धजीव यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनान्वित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। उसके अगला श्लोक है, 2 श्लोक की चर्चा होने वाली। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायते प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यसि। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभावश युद्ध में लगना होगा। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतः उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकार और डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने आप को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्म के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्धजीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनार्थ में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। मैं इन श्लोकों को चुनने का विषय ये था कि कल गुरु पूर्णिमा हो गई ना, तो हमारी परंपरा में भगवान को जानने के लिए कि किस प्रकार से गुरु के निर्देशन में कर्म करना चाहिए। तो भगवान यदि यहाँ पे कह रहे कि मेरे निर्देशानुसार कर्म करो, तो भगवान का निर्देश मतलब किसका निर्देश है? भगवान स्वयं आकर आपको बोले कि आज कुकिंग में कौन सब्जी बनाना है, क्या चाहिए मुझे, कोई नहीं बनाएगा। तो जब फेस्टिवल में किचन इंचार्ज हो या किसी को जिम्मेदारी दी हो, जब वो कहता है कि ये सब्जी लेके आओ, ये प्रिपरेशन करना है, तो उसके निर्देशन कर्म किया जाए तो हो सकता है कि गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम पिछली बार एक यात्रा में थे, शायद वो प्रयागराज यात्रा थी यहाँ पे कोई है कि पता नहीं उस यात्रा का, लेकिन उस यात्रा में हमने कहा था कि आज ना भक्त बहुत थके हुए हैं और उनको अच्छा से हम हलवा प्रसाद खिलाएंगे, केला डाल के, घी डाल के, शक्कर, इलायची, सब कुछ उनको बुलाता है, ऐसे बनाओ, आज का दोपहर के बना, ऐसा होना चाहिए। तो सुना, लेकिन वो अपना एक इच्छा से कर्म किए और पीछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले प्रभु जी मुझे लगा कि पकौड़ा बनाना चाहिए, मुझे लगा कि कड़ी बनाना चाहिए, मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए। बोला कि स्वीट नहीं बनाया? बोले नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? सब सामान लाने के लिए कहा था, फिर बनाना चाहिए था ना। बोले प्रभु जी नहीं, वो भूल गए अरे अपना दिमाग चल तो भूल गए बोलना, लेकिन नहीं प्रभु जी आपको स्वीट बनाना चाहिए था, मैंने कहा था ना, आपको मेनू दिया था और उसके सारे कितना क्वांटिटी चाहिए वो सब दिया था, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बोला वो करना चाहिए। प्रभु जी गलती हो गया, बोला नहीं, वो गलती हो गया प्रभु जी, शाम को बनाएंगे या कल बनाएंगे। तो मेरा इच्छा था कि इतने भक्त थके हुए हैं, थोड़ा अच्छा स्वीट खिलाएंगे, अच्छा प्रसाद खिलाएंगे तो उनका शक्ति मिलेगा उनको आगे चलने के लिए। तो मतलब जो आदेश होता है वो सोच के दिया जाता है,
है ना। यदि हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तो कार्यक्रम फिसल जाएगा ना। जैसे हमने कहा कि 7 बजे उठ के 8 बजे बस पकड़ना है और दर्शन का समय में हमें पहुंचना है 4 घंटे का ट्रैवल करके, तो लोग आराम से उठेंगे, आराम से अपने हिसाब से चलेंगे तो दर्शन मिलेगा आगे चल के। तो सुविधा आपके लिए कि आपका दर्शन होना, इसलिए आपको 8 बजे निकलना है। ये लोग उसके बारे में सोचते नहीं कि अपने ही मनगढ़ंत तरीके से चलो 8 से 9 बजे निकलेंगे, क्या होता है उससे? तो उससे भगवान का दर्शन नहीं होगा। जो जिस कारण के लिए हम आए हैं, हम साउथ इंडिया यात्रा में तो कितने भक्तों को बोला था कि प्रभु जी, माता जी, आप लोग ना समय का ध्यान रखो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, आपका दर्शन मिस हो जाएगा, इतने लंबे ट्रैवल करके हम आते हैं और आपको दर्शन नहीं मिला, यदि कथा भी नहीं हो गई तो आपको दुख होगा कि हम इतने दूर लेके आए लेकिन आपको हरि प्रसाद खिलाएं और दूसरे स्टेशन लेके जाएंगे फिर। इसलिए आपको समय समय का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें दर्शन इम्पोर्टेंट है, हमें कथा इम्पोर्टेंट है, और प्रसाद तो सबको इम्पोर्टेंट है ही, वो तो चुकने वाला नहीं है लेकिन ये जो आदेश है, इसको करने से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के निर्देश और कर्म करें, उनका आदेश का पालन करें। क्योंकि वो जो बुद्धि आती है किस चीज़ को करने के लिए, से फेस्टिवल का भी, जन्माष्टमी उत्सव आने वाला है, तो उसको जो लोगों ने इस फेस्टिवल में अपना तन मन सब कुछ लगाया है, प्लानिंग किया है, और उस तरह से हम काम करेंगे तो श्री कृष्ण की इच्छा से अनेक व्यक्ति इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और उनको प्रसाद का, कीर्तन का, दर्शन का, कथा का लाभ हो सकता है। लेकिन आपने सोचा कि ना जन्माष्टमी के 8 दिन पहले ही हम तैयारी करेंगे। जैसे किसी का शादी है घर में, तो शादी के 8 दिन तैयारी करेंगे, शादी हो जाएगा, है ना। ऐसे आराम से काम नहीं होता। शादी के लिए भी 1 महीने का कम से कम समय चाहिए सब प्लानिंग करने के लिए। वो कार्यालय बुक करना है, सब पत्रिका बांटना है, कुछ खरीदी करना है, ये सब करने के लिए भी बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। ये तो भगवान का जन्माष्टमी है, उत्सव है, तो उसको भगवान के एंगल से सोचना चाहिए कि किस तरह से कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो। तो हर एक व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा है। जैसे किसी को एक डिपार्टमेंट दे दिया तो उस डिपार्टमेंट में किस तरह से अच्छे सेवा करे, वो कृष्ण की बुद्धि है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना में डीप में गया है और उसको दे दिया, प्रभु जी ये किचन देख लो, है ना, किचन में 2-3 लोग दे दिया और उनको सामान भी दे दिया और मेनू दे दिया, तो कहाँ से लेना है, क्या करना है, कितना कॉस्ट होगा, अपनी बुद्धि लगे 4 दुकान जाके वो घूम के अच्छा से अच्छा क्वालिटी लेके आएगा। अभी उसको गुरु को देखना नहीं कौन से दुकान से लेके आना है, और उसका काम नहीं है। वो 4 लोगों का काम है कि जिस दुकान से लेके आओ अच्छा से अच्छा लेके आओ, प्रसाद ए टाइम पे बनना चाहिए, ए टाइम पे सर्विंग होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि एक कार्यक्रम करने के लिए एक व्यक्ति को अपना दिमाग लगाना चाहिए, हर चीज़ को बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कृष्ण भावना है ना, वो बहुत ही गहन है। इसको डिटेल्स में जाने के लिए महाराज ने कहा था कि सेवा का भाव उत्पन्न कब होगा, जब हम डिटेल्स में जाएंगे। जैसे कोई पुलाव बनाना है तो पुलाव में या तो हम 1-2 सब्जी डाल सकते हैं और क्वांटिटी जितना बोला उतना कर सकते हैं, लेकिन अच्छा पुलाव बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, और उसको एक्सपर्ट कौन है उसके गाइडेंस से करना चाहिए। तो उससे किया तो पुलाव का क्वालिटी अच्छा आएगा, उतने इंग्रेडिएंट्स मिलेगा। लेकिन यदि हम मुझे आता है करके, कैसे एक सासू माँ और एक बहू थी, और उनकी स्टोरी मुझे याद आ रही है तो बोले कि पुरान पोली बनाना था घर में, तो उसका शादी हो गया तो घर पे आ गई, तो बोला कि आज फेस्टिवल है, आपको पुरान पोली बनाना है, आता है पुरान पोली? हाँ, शादी के पहले तो बोला था कि मुझे पुरान पोली आती है, ये आते हैं, वो आते हैं, सब कुछ। शादी होने के बाद पुरान पोली बनाने के लिए गए तो पुरान पोली बोले कि उसमें ये गुड़ डालना है कि शक्कर डालना है, फिर उसमें आटा कितना लेना है, फिर चावल कितना लेना है, ये कितना लेना है। अभी सासू माँ को सब पूछा कितना लेना चाहिए, सब कुछ। फिर पूरन पोली को कैसे पहले उसमें डालते हैं ना, वो
मिक्सचर वो डाल के उसको बनाना है। बोले एक करके दिखाओ, हम फिर करेंगे है ना। तो सब सासू माँ को ही करना पड़ा। बोले आपको बोला था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। सासू माँ लग गई सेवा को, तो सासू माँ ने पूरण पूरी बना दी पूरी। तो बहुत कुछ बोला था कि मुझे ये आता है, वो आता है, ये आता है, लेकिन करने गए तो कुछ नहीं आया। तो गुरु के सामने ना जब हम जाते हैं और बोलते हैं गुरु जी मुझे सब कुछ आता है, एक्चुअली भौतिक क्वालिफिकेशन ये आध्यात्मिकता में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। कितने हम एक्सपर्ट हो सकते हैं भौतिक चीज करने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आए ना, जब नम्रता होगी ना और बोला कि गुरु जी क्या करना है, कैसे करना है, आप थोड़ा गाइडेंस करो, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर शरण ली है तो पक्का आ जाएगा। जो नहीं कर सकते वो चीज करके दिखाएंगे, लेकिन शरण नहीं ली है और अपना दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे तो हमेशा फेल हो जाएंगे। हमारे प्रभु जी को पता है, वो इंजीनियर है, लेकिन जब जब वो अपना दिमाग लगाते तब फेल होते। लेकिन किसी को बोलना पड़ता है कि ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए था, तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि ऐसा चाहिए, तो एजम्पशन नहीं होता है ना। जब आपको बोला गया है तो आपका दिमाग नहीं लगाना उसमें, जो बोला है वो वैसा करना चाहिए। तो ये जो शरणागति का तत्व है, हम गुरु उसके गुरु उसके गुरु, उससे वो ज्ञान आता है। जब उसको उसी तरह से हम फॉलो करते हैं तो भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो रामानुचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था पराशर भट्ट। तो उनके गुरु यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य जब शरीर छोड़ने वाले थे तो रामानुचार्य कांचीपुरम से श्रीरंगम आ गए गुरु का दर्शन करने के लिए, और गुरु अंतिम अवस्था में थे। किसी ने बोला कि शरीर छूट गया, सब लोग इधर उधर भाग रहे। यमुनाचार्य उस समय के बहुत बड़े प्रसिद्ध श्री संप्रदाय के आचार्य थे, और रामानुचार्य उनके शिष्य, मतलब होने वाले शिष्य ऐसे तो नहीं थे डायरेक्ट, लेकिन वो मिलने के लिए आ गए अपने गुरु भाई के साथ में। कांचीपुरम उनको लेके आए, चलो चलो आपकी राह देख रहे, और गुरुजी ने याद किया है उनको लेके आओ। तो आ गए। गुरुजी उनके बेड के ऊपर थे, अंतिम शैया पर, और रामानुचार्य को देखा, रामानुचार्य ने देखा उनको, वो तो आंखें बंद करके ऐसे अपने उंगली को ऐसे करके रखे थे, है ना। तो जब उनका दर्शन हो गया और अंतिम लोगों को लगा कि अभी शरीर छोड़ दिया है, लेकिन रामानुचार्य ऐसे आए, उनको पता चला तो उनको एक एक उंगली खुलने लगी, ऐसा ऐसा 3 उंगली खुल गई। तो पहली उंगली खुल गई तो उन्होंने संकेत दिया रामानुचार्य को कि श्री संप्रदाय का जो भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर, उसको भाष्य लिखना है उनको। फिर उनको कहा कि भगवान नारायण का जो प्रचार है, उसको जो दर्शन शास्त्र है, उसको भगवान और जीव में जो अंतर है उसको प्रचार करना है। भगवान नारायण सबके स्वामी है और जीव उसका दास है। और तीसरा कहा कि आपके शिष्य का एक नाम रखो जो कि यमुनाचार्य की स्मृति में पराशर करके उनके एंसेस्टर्स थे, पिताजी के पिताजी। तो व्यास मुनि के पिताजी का नाम पराशर था। तो पराशर ने ही यमुनाचार्य को एक शिष्य को भेज के, जब वो राजा थे तो बहक गए थे, पहले बचपन में भक्ति में थे, लेकिन जैसे राजा का पद आ गया तो मदमस्त हो गया और बहक गए थे पूरा भौतिक समृद्धि में। तो उनको भक्त बनाने के लिए पराशर ने एक को भेजा था उनके शिष्य को, जाके इनको भक्ति में लाओ। तो बाद में यमुनाचार्य अच्छे भक्त बन गए, आचार्य बन गए वो। तो उनके स्मृति में, पराशर के स्मृति में रामानुचार्य के शिष्य का नाम रखना था पराशर। तो पराशर को एक समय श्रीरंगा में उस समय बड़े बड़े पंडित लोग आते थे और सबसे डिबेट करते थे, पालकी में सवार होके आते थे और एक दूसरे शास्त्र का वाद विवाद करके उसे लिख के देते कि मैं आपसे परास्त हो गया, लिख के दे दो, मैं पंडित। तो रामानुचार्य के शिष्य को पता चला कि ऐसा एक पंडित महाज्ञानी व्यक्ति आया है और बड़ी घमंड के साथ आया है, पालकी में सवार होकर उसको 4 लोग ढो रहे हैं और सबको ऐसे पुकार रहा है कि यहाँ पे कोई है मुझसे शास्त्र चर्चा करने वाला। हाँ, तो सब लोग डर के मारे, किसी को इच्छा नहीं थी किसके लगने की। तो पराशर ने उनके गुरुजी को कहा कि गुरुजी जरा मैं इनको देखता हूँ।
ये तो इतना अहंकार लग रहा है मुझे। जो विद्वान लोग होते वो अहंकार नहीं जताते, तो इनके अंदर इतना अहंकार है, तो मैं इनकी थोड़ा परीक्षा ले लूं, इनसे वाद विवाद करो। तो बोले हाँ करो। तो पालकी से नीचे उतरने के लिए कहा कि आप पालकी से नीचे उतर जाओ, आपसे मुझे शास्त्र का चर्चा करना है। अरे बोले आप क्या है, आप क्या अभी दूध के दांत निकल नहीं गए? हाँ, आप मुझे क्या शास्त्र करोगे? छोटे बच्चे हो 8-10 साल के, आपको पंडित के साथ बात करने की ये नहीं है, क्वालिफिकेशन है, लायकी नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। बोले गुरुजी, जो पंडित होता है, नवाज से विद्वान होता है ना, उसको उस दिव्य गुणों से विवश होता है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप इतने ज्ञानी हो। सच्चे ज्ञानी हो तो जैसे कि पेड़ को बहुत फल लगते हैं तो पेड़ नीचे झुक जाता है ना, सच्चे ज्ञानी को। वैसे जो पका हुआ व्यक्ति है वो नीचे झुक जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप ज्ञानी हो। तो बोले कि मेरी परीक्षा करते हो, तो पूछो क्या प्रश्न है आपका। तो ऐसे रेती होती है नीचे, रेती का एक मुट्ठी ले लिया, बोला गुरुजी मेरे हाथ में रेती के कितने दाने हैं मुझे बताओ। तो क्या मूर्ख जैसे क्वेश्चन करते हो, आपने तो अभी कहा कि मुझे सारा ज्ञान है, कोई हरा नहीं सकता, तो मेरे मुट्ठी के अंदर कितने बालू के कण है वो बताओ। तो हक्का बक्का है, सारे लोग देख रहे थे, उसके फॉलोअर, इनके प्रेशर के, तो सब हक्का बक्का हो गया, पसीना पसीना छूट गया। बोले बच्चा कि ये मुझे हारने लगा है। तो पराशर ने बोला कि गुरुजी मैं तो विद्वान नहीं हूँ, लेकिन आपने इतना अहंकार के वश कहा था कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन एक सिंपल प्रश्न आपको ये जानना नहीं होता इसके अंदर कितने रेती के कण हैं, वो जानने में आप दुनिया का क्या नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। इसलिए किसी को हराने से पहले व्यक्ति को नम्र होना चाहिए। पराशर ने इनको सिखाया कि आपके अंदर कोई विद्वत्ता नहीं है। सबके सामने सब लोग हंस रहे थे, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो झुक के शरणागति से वो निकल गया कि लिख के दे, मैं हार गया करके। तो रामदास विश्वास नाम का एक चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, वो ऐसे एक विद्वान था, सबको हराता हराता वो वृंदावन में पहुंच जाता। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उस समय के बहुत विद्वान पंडित थे, है ना, भक्त थे, भगवान के पार्षद थे वो। तो उनको पता लगा कि रामदास विश्वास हमसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया है। तो उनको कहा कि मैं तो आपसे शास्त्रार्थ नहीं करता, आप बहुत विद्वान हैं, आपको क्या चाहिए? बोले इस पेपर के ऊपर साइन करो कि मैं हार गया। तो लोग कहेंगे कि रामदास विश्वास ने जीत लिया है और रूप और सनातन को हराया, तो वो तो इसको कोई हरा नहीं सकता, सबको झुकना पड़ेगा मेरे आगे। तो उस समय ऐसा ये था व्यवहार। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लिख के दे दिया और पंडित ने सब पेपर सबको दिखाया कि देखो मैंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को हरा दिया। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, इतना ज्ञान था। लेकिन जीव गोस्वामी को पता चल गया है कि मेरे चाचा, मेरे गुरु, इन्होंने ऐसा लिख के दिया है और मेरे से ज़्यादा ज्ञान मेरे काका को है, मेरे चाचा को है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे गुरु का अपमान किया जा रहा है। तो उन्होंने रामदास विश्व को लाया कि चलो मैं आपसे शास्त्र करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे पूछो प्रश्न का उत्तर। तो जीव गोस्वामी का 4 लाख लोगों का संस्कृत लिटरेचर है, उन्हें शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दिया। और जीव गोस्वामी एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न का ऐसे करने लगे। जीव गोस्वामी ने प्रश्न पूछे, उनको प्रश्न का उत्तर नहीं आया, और आखिर में जीव गोस्वामी को लिख के दे दिया कि मैं आपसे हार गया। बोले रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को हरने निकले थे, मैं उनका चेला हूँ। यदि आप चेले को हराने थे, गुरु कैसे हरा सकते हैं? तो वो सिद्ध हो गया। लेकिन जीव गोस्वामी ने हरा दिया, ये बात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को समझ में आई। तो रूप सनातन ने जीव गोस्वामी को बोला कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ, आपको वृंदावन में रहने का अधिकार नहीं है। तो जीव गोस्वामी ने कुछ बोला नहीं, वृंदावन छोड़ के बाहर चले गए वृंदावन के। लेकिन ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ में आई कि रूप और सनातन को ये वृंदावन से बाहर निकाल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पास आ गए और उनको कहा कि हमारे वैष्णव तत्व ज्ञान में 3 चीज़ें जो आधार है, वो आधार क्या है भक्ति का? तो उन्होंने कहा कि हाँ, नाम, रुचि, वैष्णव सेवा, और तीसरा क्या?
जीव दया। तो फिर जीव दया वहां पड़ेगा, जीव दया जीव दया जीव दया कहाँ है ऐसे किया। बोले जीव गोस्वामी की याद कर रहे हो कि जीव गोस्वामी के ऊपर मैंने अधिकार जताया, उनको वृंदावन से बाहर निकाल दिया। तो चैतन्य बाबू का इंस्ट्रक्शन उनको समझ आता कि महाप्रभु बोल रहे कि जीव यहाँ पे चाहिए, आपने जीव के प्रति अन्याय किया है। तो जीव गोस्वामी को लाने के लिए दो लोगों को भेज दिया, वैष्णव बोले जीव गोस्वामी को बुला के लेके आओ। और जीव गोस्वामी का सम्मान किया अपना शिष्य होते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे थे, लेकिन जीव गोस्वामी ने कुछ प्रतिकार नहीं किया। उनकी नम्रता ऐसी थी कि रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को नीचा दिखाना ये उनको अच्छा नहीं लगा। उनको हरा इसलिए था कि मेरे गुरुजी का अपमान मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, तो इसलिए उनको हरा। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सिद्धांत सिखाना चाहते हैं कि कोई घमंडी व्यक्ति के साथ चर्चा करने के लिए वैष्णव धर्म नहीं है। वैष्णव धर्म अपनी नम्रता को ही बनाने रखने के लिए है। थोड़ा भी प्राइड आ गया कि इससे मैं श्रेष्ठ हूँ, तो घमंड के कारण हम दूसरों को नीचा कर सकते हैं। इसलिए घमंड का कोई भक्ति में स्थान नहीं है। तो ये रामानुचार्य के शिष्य पराशर मुनि ये इनसे सिखा रहे थे। दूसरे शिष्य कांचीपूर्ण जो भगवान का सेवा करते थे इसमें कांचीपुरम में वरदराज जी का, तो रोज सेवा करते थे। तो उनका एक शिष्य वो आ गया, बोले कि गुरुजी रामानुचार्य आ गए, बोले कि वरदराज जी से पूछो कि मैं भगवत धाम में कब चला जाऊंगा। रामानुचार्य नहीं थे, दूसरे शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ पूछता हूँ, रोज चामर करना, आरती करना, भगवान को भोग चढ़ाना उनका सेवा था। और कांचीपूर्ण भी रामानुचार्य के समकालीन थे, उनके गुरु भाई के जैसा। तो उन्होंने पूछा भगवान को कि ये भक्त रोज सेवा में आता है, जो मैंने सेवा की वो सेवा करता है, तो वो पूछ रहा है कि मैं भगवत धाम कब चला जाऊंगा। तो बोले कि उसको तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, भगवत धाम इसी जन्म में जाएगा। तो आके उनको बोल दिया कि भगवान ने कहा है कि आप इसी जन्म में भगवत धाम चले जाओगे। तो उसके पश्चात उनके मन में ख्याल आया कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान से बात करता हूँ रोज, भगवान उससे आंसर देते हैं, तो मैं पूछता हूँ भगवान को कि मैं कब चला जाऊंगा। मैंने प्रश्न आया, उन्होंने पूछा कांचीपुरम ने कि मैं कब चला जाऊंगा। तो कांचीपुरम को कहा कि देखो आप मेरी सेवा कर रहे हो और ये भक्त जो है आपकी सेवा कर रहा है। आपको भगवत धाम जाने के लिए और भक्तों का दास बनना पड़ेगा, भक्तों की सेवा करना पड़ेगा। आप इस जगह में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो कांचीपुरम ने कह दिया उनको कि मुझे तो जाने के लिए समय लगेगा। उनको लग रहा था कि मैं भगवान को फैनिंग करता हूँ, भगवान के सामने हूँ, तो मैं भगवत धाम तो जाने वाला हूँ पक्का। लेकिन वरदराज जी ने बोला कि नहीं, आप भक्तों का सेवा नहीं करते, आप भक्तों का दास बनिए, भक्तों का सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से ये भगवान क्या सिखाते हैं कि भक्तों का भक्त बनने से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान का भक्त सब कहते हैं भगवान का दास हो, भगवान का दास हो, लेकिन सच्चा भगवान का दास कब हो जाता है, जब भक्तों का दास बन जाता है। भक्तों का दास होना बहुत कठिन है ना, भगवान का दास बनना बहुत अच्छा है। मतलब भगवान के सामने जाना, भगवान की आरती उतारना, कपड़े चेंज करना, अलंकार डालना, प्लेट लगाना, है ना, भगवान को शोभा यात्रा के लिए कहीं लेके जाना, वैसे कांचीपुरम सब करते थे, उठाने से सुलाने तक सब सेवा करते थे और इसलिए भगवान बात भी करते थे। लेकिन कृष्णा इज टेलिंग टू एवरीवन कि हम ऐसे करके भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते, कि उससे अहंकार हो जाता है। चैतन्य प्रभु के एक निजी शिष्य थे गोविंद, और गोविंद भगवान का मसाज करते थे, उनके लिए प्लेट बनाना, प्रसाद लगाना, कपड़ा धोना, सब कुछ करते थे। लेकिन चैतन्य के इतने नम्र सेवक थे वो। एक दिन चैतन्य बापू जब सो रहे थे तो उनको अंदर जाना था प्रसाद लेने के लिए। दोपहर समय था, भगवान दरवाजे के पास ऐसे पैर लंबा करके सोते थे पूरा आधा घंटा के लिए। तो गोविंद ने अंदर जाना रोक दिया, लेकिन महापुरुष विश्राम कर रहे हैं और मेरी इंद्रवृत्ति के लिए मुझे उनको लांग के जाना उचित नहीं, तो वहाँ रुक गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको नींद खुल गई, देखा कि गोविंद प्रतीक्षा कर रहा है, बाहर ही है, अभी तक अंदर नहीं आया। तो गोविंद को पूछा कि आपने प्रसाद लिया? बोले नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?
तो बोले मैं आपको लांग के कैसे जा सकता हूँ अंदर? बोले कि नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको भूख का समय है, आप खाना चाहिए। बोले नहीं। तो उसके पहले दिन गोविंद ने भगवान को लांग के अंदर आए थे। बोले कल तो आप मुझे लांग के आए, आज क्यों नहीं आए? बोले कल आपकी सेवा थी इसलिए मैं लांग के आया, लेकिन आज मेरे इंद्रियों की सेवा है इसलिए मैं नहीं लांग सकता आपको। तो भगवान एक सिद्धांत सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का या उनके भक्तों का सेवा कैसे करना चाहिए। हमारी इंद्रिय के लिए यदि हम भगवान का भक्तों का यूज़ करते हैं या उनको सेवा में लगाते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों का सेवा के लिए हम कष्ट उठाते हैं और थोड़ा शरीर को तकलीफ देते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत चैतन्य प्रभु सिखा रहे थे। साउथ इंडिया में श्री चैतन्य प्रभु जब चले गए तो वहाँ पे उनकी मुलाकात एक साउथ इंडियन ब्राह्मण से हो गई, और ब्राह्मण जो था मंदिर के बाहर में गीता का पाठ कर रहा था, और पाठ करते करते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो महाप्रभु ने देखा कि सारे पंडित लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे क्या वो नाटक करता, उसको पढ़ने नहीं आता, गीता कैसे पकड़ी देखो, गीता तो उल्टी पकड़ी, गीता ठीक से पकड़ने नहीं आता, अनपढ़ है एक नंबर का। तो ये सारे पंडित लोग गीता, भागवत, अनेक शास्त्रों को जानते थे। तो पंडित लोगों ने कहा कि इसको तो गीता पढ़ना नहीं आता, अरे नाटक कर रहा है। तो महाप्रभु ने बोला कि श्रीपाद, आप गीता का इतना अच्छा पाठ कर रहे हैं, गीता में क्या लिखा है मुझे बताइए, गीता क्या समझ में आया? तो उसने गीता उल्टी पकड़ी तो बोलता है कि महाप्रभु, गीता तो मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि रोज गीता का पाठ करो, इसलिए मैं गीता खोलता हूँ और जैसे तैसे पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो बोलते हैं कि क्या समझ में आपको गीता में? नहीं, मैं गीता के हर पन्ने में देखता हूँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ ढो रहे हैं, सारथी बन गए हैं, और भगवान जिसको शिवजी, ब्रह्मा जी, नारद जी सब लोग वंदित करते हैं, और वो भगवान उनके सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए, और अर्जुन रथ में बैठा है। ये देख के मुझे रोना आ रहा है, कैसे कृष्ण भक्तों का दास बन सकते हैं, और दास ने वो रथ को भी हाँक रहे हैं। तो ये देख के मुझे रोना आ रहा है। हर पन्ना खोलता तो मुझे कृष्ण और अर्जुन की छवि दिखती है, और ये देखते हुए मुझे रोना आता है। तो महाप्रभु ने कहा कि आपने भगवद गीता का सार जान लिया, आप सारे वेदों को जान लिया। तो ये पंडित लोग सब देख रहे थे कि महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया, और जैसे आलिंगन किया उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे, शरीर में रोमांच आ गया, अष्टविकार प्रकट हो गए। तो उसको लगा कि साक्षात मुझे नारायण का दर्शन हो रहा है ना। ये तो पन्ने में भगवान का दर्शन कर लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और वो कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तो इतना बड़ा सौभाग्य था कि गुरु के निर्देश का पालन करने के पश्चात कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, है ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए और कुछ करने की, जैसा कहा वैसा। तो इस तरह से हमें भगवान का दास न बन के भगवान के दासों का दास बनना चाहिए। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा था कि आप हमेशा जप करो, मैं आपको मंत्र देता हूँ। क्या मंत्र था वो? सोहम 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 सोहम। मैं भगवान, मैं ब्रह्म हूँ। जैसे हम ब्रह्मास्त्र होता है ना, वैसे सोहम सोहम। तो एक वैष्णव वहाँ से जा रहा था, तो उसने कहा कि क्या जप कर रहे हैं ऐसा? बोले गुरुजी ने मंत्र दिया है। तो उसके पीछे दा लगा दो, दासोहम दासोहम दासोहम। उसने जप चालू कर दिया। तो सर गुरुजी आया, बोले क्या जप कर रहे हैं, मैंने आपको सोहम सोहम कहा था। तो उसने बोला कि नहीं, ये कोई वैष्णव आया था, उसने बोला दासोहम दासोहम। तो उसके पीछे आप स लगा दो और एक सम। तो उसने सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम कर दिया। तो वैष्णव फिर से आ गया, इसमें जब क्या बदल गया, उसने दासोहम था तभी सदा सोहम सदा सोहम। अरे और एक दा पीछे लगा दो। तो उसका मीनिंग हो गया दासोहम दासो दासानुहम, ऐसे दासों का दास ऐसे मंत्र हो गया। तो उसका गुरुजी आ गया फिर से, बोले अरे मैंने आपको सदा सोहम कर दिया, आपने और मंत्र को चेंज किया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि वैष्णव जो है उसका फिलॉसफी जो है, मैं हमेशा भक्तों का दास बनना चाहता हूँ।
और ये जो बाकी दर्शन शास्त्र है उसमें क्या मैं भगवान बनना चाहने की भावना है। इसी से चैतन्य महाप्रभु ने इस मायावत दर्शन को खंडन करने के लिए स्वयं आ गए और ये वैष्णव तत्व ज्ञान को दे दिया। ये तुकाराम महाराज कहते ना, आम्ही वैकुंठवासी आलो याच कारणासाठी। किस लिए आए थे? विठोबा हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास से सिखाने के लोगों को विठोबाची भक्ती करा। विठोबा पिता माता माझे सगळे, ते म्हणतात ना, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझे पिता, कृष्ण बंधू, कृष्ण चुलता, कृष्ण माझा सगळा सोयरा। हे कृष्ण माझा सगळं आहे, दुसरं काही नाही। तर हे जो जाणतो त्याला सरळ शास्त्राचं ज्ञान प्राप्त होतं। भागवत में लिखा है कि यस्य देव पराभक्ति यथा देवता गुरु तस्य कथा वार्ता प्रकाशनते महात्मा। भगवान के भक्तों को शरणागत होने से जो पढ़ रहे हैं ना, वो दिमाग में जाता है, अंदर घुसता है और वो याद में रहता है। लेकिन उसको सुपर सेट करने का प्रयास किया, क्या भी गुरु की जरूरत नहीं है। अभी मैंने गीता सीख ली और क्या क्या भक्ति वैभव हो गया, भक्ति शास्त्री हो गया, सब कुछ हो गया, अभी कुछ सीखने की जरूरत है। मैं तो सब जो इम्पोर्टेंट श्लोक था वो भी मुझे कंठस्थ हो गया। लेकिन वो श्लोक कंठस्थ तो होगा जरूर, लेकिन वो काम में नहीं आएगा। जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तब वो श्लोक याद नहीं आएगा या इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो। तो जब सांदीपानी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा थे और गुरु की सेवा कर रहे थे, तो वो जंगल में चले गए। जंगल में चले जाने के बाद उनको लकड़ी लाने का सेवा था कि लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाने का है, कुकिंग करना है। तो वो चले गए और तूफान आ गया, बरसात जो शुरू हो गई, ठंडी बजने लगी। सब लकड़ी इकट्ठा करके रखे थे लेकिन वो लेके नहीं आ पाए क्योंकि बरसात चालू था, ठंडी चली, तो रात को वहां पे उनको रुकना पड़ा। तो पेड़ के ऊपर चढ़ के सुदामा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को ऐसे बिलक के रात निकाल दी वहां पे। और गुरु इधर राह देख रहे कि मेरे दो शिष्य कृष्ण सुदामा अभी तक नहीं आए। उनकी चिंता में रात भर सोए नहीं संदीपानी मुनि। तो दूसरे दिन जब वो लकड़ी लेके आ गए तो गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, आपकी कृपा से हम बच गए, भगवान ने हमारी रक्षा किया और ये सेवा में लेके आए। गुरुजी ने दोनों को आलिंगन किया, दोनों को ऐसे लिया बाहों में। इतने खुश हो गए, कहा कि आपने आदेश का पालन किया है, आपको 64 कला और 64 विद्या जो है वो आपको प्राप्त होगा, आप सब सीख पाओगे, तो सब ज्ञान होगा आपको। तो कृष्णदामा को ये आशीर्वाद दे दिया भगवान ने। तो हमें आशीर्वाद क्या है वास्तव में, 64 कला 64 विद्या का? तो जिस समय हमारे जीवन में ऐसी विपरीत स्थितियां आती है तो इस शास्त्र को याद करने से, उस प्रसंग को याद करने से हमारी बुद्धि कार्य करती है कि इस प्रकार से कैसे इस समस्या को हल करना है। नहीं तो ज्ञान नहीं होता है, गुरु कृपा नहीं होती तो अहंकार के वश में आके, मिथ्या अहंकार के वश में आके हम फाइट कर सकते हैं अपने एजेंडा को पूर्ण करने के लिए। तो मिथ्या अहंकार को सुपरसेट करना है, उसको नहीं आना है वश में, तो हमें हमेशा शरण में होना चाहिए। कभी भी सोचना नहीं कि अभी तो मैं 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी दीक्षा भी हो गया मेरा, तो गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं सब जान। जैसे गुरु सोते हैं ना, एक बार हमारे गौरव गुरु कह रहे थे कि उस समय आश्रम इतना बड़ा नहीं था, छोटा एक रूम में सब लोग सोते थे। तो महाराज भी उनका उधर भक्तों के साथ में सोते थे। तो गौरव गुरु प्रोग्राम करके रात को आ गए, तो गौरव गुरु की जगह पे वो मस्कीटो नेट जो होता है ना, ऐसे छतरी वाला, वो छतरी वाला नेट लगाया था वहाँ पे, और महाराज जी गौरव गुरु की जगह पे सोए थे, सन्यासी हैं। तो रात को 11-12 बजे आ गए, रे कौन है मेरी जगह पे, उठ। हिंदी में भाई महाराज जी सोए हैं और महाराज ने देखा कि गौरव गुरु की आवाज आ रहा है, तो वो चादर निकाल दी, लेकिन मैं आपका दास राधानाथ स्वामी। तो गौरव को इतने हक्का बक्का हुए कि माय गॉड, मैंने क्या कर दिया रात को आके, उठ यहाँ से, अबे उठ। तो फिर उनको समझाया कि अरे ये जगह अपनी नहीं है, महाराज जी सोए हैं ना। तो महाराज जी बोले कि आपको सोना है तो सो, मैं दूसरी जगह सोता हूँ। तो बार बार प्रणाम कर रहे थे कि महाराज जी मुझे क्षमा करो। महाराज के सामने ऐसे भक्तों को बुलाते हैं ना कि श्यामानंद, गोविंद, ऐसे किसी को बुलाया था।
ए गोविंद इधर आ जाओ, ये श्यामल इधर आ जाओ, ऐसे किसी को पुकारा था। तो महाराज ने बोला कि इधर आओ, आप आईआईटी हो ना, आईआईटी के बहुत बड़े विद्वान, आपको सब शास्त्र कंठस्थ है, लेकिन भक्ति का एक प्रिंसिपल है, आप गौरांग दास हो, आप गौरांग नहीं हो, गौरांग स्वामी नहीं हो, आप गौरांग दास हो। तो आपको दूसरों को प्रभु बोलना चाहिए, हमारा वैष्णव फिलॉसफी है। तो श्यामानंद प्रभु बोलना चाहिए, गोविंद प्रभु बोलना चाहिए, गौर गोपाल प्रभु बोलना चाहिए, राधा गोपीनाथ प्रभु बोलना चाहिए। तो आप ये क्या सिस्टम लाए यहाँ पे कि मैंने प्रभु सिखाया आपको और आप उसको दास बना दिया, आप स्वामी बन गए। तो महाराज जी को फिर से पढ़ा करके, जैसे हम मित्र हैं ना आपस में, तो मित्रों को हम ऐसे ही कह सकते हैं, लेकिन नहीं, वैष्णवता इसमें कि हम दास है हमेशा। तो ये जो सहजता होते है ना कुछ समय के बाद, तो सहजता को हमेशा दूर रहना चाहिए सहजता से। इसको बोलते हैं कि प्रभुपाद कहते कि गोपी बनने की चेष्टा या कुछ भगवान का दास बनने की पार्षद बनने की चेष्टा जो है ना वो नहीं करना चाहिए। जैसे गोपी जो जिस प्रकार से सेवा करते हैं उस प्रकार से इमिटेशन करना, मोर बनने की चेष्टा करना। एक बार प्रभुपाद का कोई शिष्य था, तो मंदिर में ऐसे वो मोर जैसे आवाज़ निकाल रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों आवाज़ निकाल रहे? मैं भगवत धाम में मोर बनना चाहता हूँ, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। बोले ऐसे कोई मोर नहीं बन सकता प्रैक्टिस करने से आपको हरे कृष्णा की प्रैक्टिस दी, आप हरे कृष्णा जप करो, आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप प्राप्त होगा, है ना। डांस करना है, जो भी करना है, आवाज़ निकालना है, तो वो सब भगवान करके लेंगे, लेकिन आपको ये जगत पे सेवा करना है, कुछ इमिटेशन नहीं करना है। तो शास्त्र में लिखा है तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुरुषोत्तमम् शाब्दे परिनिष्णातम ब्रह्म निष्ठन। तो ये गुरु का जो है शरण कैसे जाना चाहिए और कैसे सेवा करना चाहिए, इसका बारे में वर्णन आया है। एक फिलोसोफर था, उसका नाम मार्टिन लूथर, जानते हैं आप मार्टिन लूथर को, फिलोसोफर। तो उसने कहा था कि किसी देश की जो प्रगति है, प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री इज नॉट डिपेंड अपॉन द बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कार, जेट प्लेन्स या हाईवेज या भौतिक साधनों से कोई देश की प्रगति को जान सके ये देश कितना आगे बढ़ा है। जैसे आजकल लोग सोचते हैं ना, मोदी सरकार, कोई भी सरकार बोलती कि हमने हाईवेज बनाया, हमने जेट एयरप्लेन सब आधुनिकीकरण कर दिया, बटन दबाया तो आपको पैसा निकल जाएगा आपका। तो ये भारत की प्रगति इसमें नहीं है। बोलते कि नॉट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्टिफिकेशंस, जो किले हैं, किले कितने तगड़े हैं, या नॉट द ब्यूटी ऑफ इट्स वेडिंग्स, ताजमहल जैसे कुछ बनाया है उसके ऊपर नहीं है। तो बोलते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ मैन हैविंग क्वालिटीज, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और कैरेक्टर। ये अगर अपने देश के लोगों के पास कैरेक्टर है, वैल्यूज है, एनलाइटमेंट है, उसका अनुभव है, तो उस देश की प्रगति है। लेकिन वो कैरेक्टर कुछ नहीं लोगों के अंदर, है ना। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, लोग राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, न भगवान के प्रति श्रद्धा है, न सामान्य लोगों के प्रति उनका दया भाव है। तो ये राष्ट्र प्रगति नहीं करते जा रहे हैं, ये राष्ट्र की अधोगति है। सब लोग आसुर बनने के चक्कर में हैं। पैसा कमाना मतलब क्या है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि अ नेशन दैट डज नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू ट्रेन द इंटेलिजेंस ऑफ द सिटीजन्स, दैट नेशन इज डूम्ड। उस राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है, नष्ट हो जाता है राष्ट्र। तो बहुत सारे राष्ट्र थे जिन्होंने इसको वैल्यूज की इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो उनके धर्म लुप्त हो गए। 40 धर्म थे, अभी कितने धर्म हैं? बहुत कम धर्म रह गए। हाँ, उंगली पे गिनने के बराबर धर्म रह गए, लेकिन इतने 40 धर्म, लेकिन उन्होंने अटेंशन नहीं दिया धर्म के सिद्धांत क्या है, इसको कैसे पालन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे में, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाश दुष्कृतां धर्म संस्थापना। ये धर्म की स्थापना मतलब क्या है? धर्म की स्थापना का मतलब है
कि धर्म के प्रिंसिपल्स, धर्म के जो नियम है, उस नियम को पालन करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद ने कि वी डोंट वांट द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल्स, हमें हजारों हजार लाखों शिष्य नहीं चाहिए, हमें ऐसे शिष्य चाहिए कि जो भक्ति के नियमों का पालन करे। क्या नियम है भक्ति के? दीक्षा लेते हैं ना, उस समय नियम देते हैं महाराज, हम नियम लेते हैं। नो मेडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स और नो गैम्बलिंग, मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, व्यभिचार नहीं और जुगार नहीं। ये धर्म के 4 तत्व हैं। अब इन तत्वों को पालन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हम मंदिर में जाते हैं, हम फलाना फलाना जप करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान पसंद नहीं होते। भगवान प्रसन्न होने के लिए पहला बेसिक मनुष्य बनना है, उसके बाद भक्त। इसलिए गुरु का आदेश क्या है कि 4 नियम का पालन, 16 माला का जप। पूछे कि 16 माला क्यों करना है? कोई बोलता है ना कि 16 माला क्यों करना है, तो हमारी बीमारी इतनी है कि 16 माला करने के पश्चात भी निकल नहीं पाएगी। लेकिन क्योंकि हम गुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव हमको क्वालिफाई बना रहे हैं। मेरा आदेश का पालन जीवन भर किया ना, तो 16 माला करने से भी भगवत धाम जाएगा। लेकिन बोला कि गुरुदेव 16 माला करने से भगवत धाम कैसे जाएंगे? ऐसा प्रश्न पूछा गुरुदेव को, तो गुरुदेव के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है तो भगवत धाम नहीं जाएगा। और जो 32 माला करने वाला बोलता है कि 16 माला करने से भगवत धाम नहीं जाएगा, 32 माला जप करो, 40 माला करो, 50 माला करो, 64 माला करने वाला ही जाएगा, 16 माला करने वो शायद नहीं जाएगा। गुरु के शब्दों को हमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना है। प्रभुपाद ने कहा है 16 माला करो। जैसे मैं किसी बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में लिखा था कि प्रभुपाद इज प्लीज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स एंड ही हैज ऑर्डर्ड हिज डिसाइपल टू चैंट द 16 राउंड्स। Even if you the whole life distribute the books and enlighten the people to chant 16 rounds, then Prabhupada is happy and Prabhupada will take you back to God. जीवन भर पुस्तक वितरण प्रोग्राम भी किया किसी ने और 16 माला का जप किया, 4 नियम का पालन किया, तो भी प्रभुपाद आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो किसी ने कहा कि ये कैसे क्या संभव है, 16 माला करने से भगवत धाम जाता है? बोले जो व्यक्ति ऐसे कहता है कि 16 माला करने से भगवत धाम कैसे जाएगा, बोलते कि उसका भाव जो है 16 माला करने के पश्चात भगवान की सेवा करना, ये गुरु का आदेश था, भगवान की सेवा करना। तो सेवा में इतना लीन हो गया। जैसे प्रभुपाद ने एक शिष्य को कहा था कि वृंदावन में जाओ, वहाँ पे राधा श्याम सुंदर मंदिर बनवाना है, तो वहाँ पे आप इंचार्ज हो, स्टील मंगाना है, सीमेंट मंगाना है, रेती है, ईंट है, जो भी कुछ सामान है उसको मंगा के लेबर लगाना, उससे काम करवा के लेना और मंदिर खड़ा करना। तो भक्त चला गया और भक्तों ने उस सेवा में प्रारंभ कर दिया, तो उसका 16 माला होता नहीं था। प्रभुपाद का 16 माला नहीं करता था। तो उसके मन में आया कि प्रभुपाद मैं 16 माला नहीं कर रहा हूँ, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखे रखा है सर के ऊपर, मैं 16 माला डेली नहीं करता। कह दिया माँ कि मुझे सेवा थोड़ा सा आप बाहर करो, मैं 16 माला ठीक से कर पाऊँगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं नहीं, आप यही सेवा करो, आपने 16 माला नहीं किया तो भी चलेगा, यू विल गो बैक टू गॉड। मतलब गुरु का शब्द है ना, माला नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज आई ऑर्डर यू टू डू दिस सेवा। जैसे तमाल कृष्ण महाराज कहा था कि आप चाइना में जाके प्रचार करो, तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद कि मैं इतना बस पर अटेंड कर रहा हूँ, 100 बसेस को मैं चलाता हूँ अमेरिका में, ये टेम्पल का प्रीचिंग अच्छा चल रहा है, इतने डिसाइपल बना दिए, इतना कारोबार मेरा चल रहा है, मैनेजमेंट, ये सेंटर वो सेंटर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और स्कोर भी इतना तगड़ा है कि लाखों में पुस्तक वितरण हो रहा है, मंदिर अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो प्रभुपाद बोला कि नो, कि आप चाइना चले जाओ। तो फिर वो समझ नहीं थे कि गुरु का आदेश है कि ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना पुस्तक वितरण हो गया, इतने बसेस चला रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कि बट तमाल आई वांट दैट यू शुड गो टू चाइना, यू कैन प्रीच इन चाइना। तो उसके पश्चात उनको समझना कि प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद को पूछना पड़ा कि फॉर हुम यू आर डूइंग दिस ऑल सर्विसेज, किसके लिए आप ये सेवा कर रहे हो सब। तो उसके मन में आया कि अरे हमें सुबह प्रातःकालीन कार्यक्रम में गाते हैं ना, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद नगति कुतोपि ध्यायन्तु वन्तस्य संध्या वंदे गुरु चरणारविंदम। ये सारा प्रयोजन है कि गुरु की संतुष्टि जो हम कार्य कर रहे हैं। यदि प्रभुपाद के लिए नहीं कर रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ, मन में प्रश्न आया।
बोला कि फॉर यू, आपके लिए कर रहा हूँ। देखिए मेरे लिए कर ना, अभी मैं कहता हूँ कि ये सारा छुट के अब चाइना चले जाओ है ना। तो उनको बाद में समझा कि गुरु की संतुष्टि उनके आदेश में है। मैं कितना बड़ा काम करने से गुरु संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन गुरु ने कहा कि चाइना में जाओ, तो प्रभुपाद ने कहा कि बट चाइना, उसमें सब खाने पीने वाले लोग हैं, मांस खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते, सब कुछ खाते हैं। प्रभुपाद ने उनको कह दिया, मतलब उनको कहना था कि मैं चाइना गया तो मुझे मांस खाना पड़ेगा, फिर कैसे मैं प्रचार करूँगा। तो प्रभुपाद ने उस आर्ग्यूमेंट को भी स्मैश कर दिया, बोले कि एट मीट बट प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये सिद्धांत से विरुद्ध है, लेकिन प्रभुपाद को दिखाना था कि यू कैन नॉट आर्ग्यू टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो जाके मीट नहीं खाए वहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज ने, ब्रेड खाया, फल खाए, दूध पिया, लेकिन वो मांस नहीं खाए। और तमाल कृष्ण महाराज का आप वीडियोस देखोगे फिजी में और कई जगह पे, ही वॉज अ वेरी वेरी बोल्ड प्रीचर। प्रभुपाद का वो पर्सनल सेक्रेटरी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। क्या चाहिए, कैसे करना है, कोई प्रोजेक्ट दे दिया उनको तो एकदम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर देते, और उनको उस प्रोजेक्ट से निकाल के चाइना में डाल दिया। तो अचंबा लगता है ना, इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। से गौरामपुर राधा गोपीनाथ मंदिर में सेवा करते हुए महाराज ने कहा कि आप राधा गोपीनाथ मंदिर छोड़ के वाड़ा में आ जाओ, और वाड़ा में आपको गोवर्धन इको विलेज को डेवलप करना है। तो इतने भागवत कथा करने वाले, सप्ताह करने वाले, अच्छे अच्छे लेक्चर देने वाले, गाँव में जाके सेवा करना है। कभी आदत नहीं कि गाँव में जाना है, कुछ गाँव में कैसे करना है, और वहाँ पे जाके सब ऐसे ही काम कर रहा है ना, रास्ते बनाना है, ईंट सीमेंट पत्थर का काम करना है, वो नक्काशा को देखना है कैसे महाराज ने कहा वैसे बना के लेना उनसे। तो कथा करने वाला शहर में रहने व्यक्ति गोवर्धन इको विलेज में जाके 8-10 साल ने पूरा जिंदगी दे दिया उधर। और ये सब गोवर्धन इको विलेज जब डेवलप हो गया, और तब जाके बताया कि महाराज आपने जो कहा था वो किया, इसलिए हजारों हजारों की संख्या में लोग आते हैं और ये वृंदावन को फील करते हैं कि मैं वृंदावन में हूँ। तो ये जो विजन होता है महात्मा लोगों का, उस विजन से काम करते हैं तो हृदय में वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो इतनी सेवा करके दिन रात उनका हृदय शुद्ध हो गया। बड़े ज्ञान से कुछ नहीं है, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन है विज्ञान में, सेवा में विज्ञान। तो सेवा से हृदय शुद्ध हो जाएगा, दिव्य ज्ञान और हृदय प्रकाशित। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि प्रॉब्लम यही है, जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने कभी प्रभुपाद को भी समझा नहीं। किसी टेम्पल में प्रभुपाद को ही बोला कि नहीं नहीं हमको इस तरह से टेम्पल चलाना है, तो उनके निर्देश का पालन नहीं किया, तो प्रभुपाद ने उस टेम्पल में जाना ही छोड़ दिया। तो तमाल कृष्ण महाराज से बोलते प्रभुपाद आपने बनाया टेम्पल, आपने चलाया। तो वो बोले कि प्रभुपाद को अंदर आना बना है, वो टेम्पल में नहीं आ सकते प्रभुपाद। तो फिर बोले कि प्रभुपाद क्या हम कोर्ट केस करेंगे और टेम्पल वो हमारे कब्जे में लेंगे। प्रभुपाद कि नहीं, उसको चलाना जैसे वैसे चलाना दो, हम वो टेम्पल में नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद ने उस टेम्पल में कदम नहीं रखा, लेकिन वो शिष्यों ने वो टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया। एक ही शिष्य था, उसे अपने कब्जे में टेम्पल ले लिया। मतलब गुरु का आदेश नहीं पालन करते हो, जितने आप विद्वान हो, तो फिर भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आखिरी तक रहता है कि ये जो आसक्ति है ना, हाँ, सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात वो गुरु को भी नीचे दबाने का पावर आ जाता है। इतना डेंजर है भक्ति में। अभी आपको वो स्टोरी पता नहीं है बेंगलोर टेम्पल की, लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग उसके सामने फेल रहते हैं। इसलिए जो नम्र भक्त है ना, वही गुरु का आदेश पालन कर सकता है, विद्वान व्यक्ति नहीं कर सकता। विद्वान नहीं चाहिए भगवान को। भगवान को वो दुखी स्त्री थी ना, सिद्धर कोलाविचा था, उसके सब भक्त चाहिए। हमारे एक भक्त थे, उनका नाम था दुलाल निमाई प्रभु, और दुलाल निमाई प्रभु का दीक्षा 8-10 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। वो सेवा करते रहे। उनको कहा था कि महाराज की हर एक यात्रा अटेंड करते थे, मंदिर में सेवा, मतलब दिन भर रहते थे मंदिर में, सुबह 4:30 बजे आके, और सब कहते कि प्रभु जी, माता जी, आप बहुत महान हो, मैं बहुत तुच्छ हूँ, सबको बोलते थे। अरे चेहरा इतना नम्र था ना, और हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जैसे ही वो मंदिर के गेट के पास का आवाज सुन के जो ऊपर जप कर लोग हैं ना, उनको लगता है कि दुलाल निमाई प्रभु आ गए। पहले उनका नाम था नागपुर है, जो भी दत्तात्रेय नागपुर है, तो वो आगे ऐसे पता चलता था। जब आने के पश्चात सबके बीच में बैठ के जप करते थे, और जप करते थे उनको रोना आता था, इतना रोना आता था कि उनको कंट्रोल नहीं होता था जप करते समय। आपको पता है ना, प्रभु जी थे उस समय में। तो बोले कि जब तक ये राधा गोविंद जी का मंदिर नहीं होगा तब तक हम निर्जल एकादशी का व्रत करेंगे, हम पानी तक नहीं पिएंगे, और दिन भर पत्थर उठाना, ईंट उठाना, साफ सफाई करना, फिर चरणामृत बांटना, और सुबह आए तो शाम को जाते थे, वो जाते नहीं थे मंदिर घर पे। DRDO में रिटायर हो गए थे, लेकिन इतने खुश थे सेवा करने में, कोई सम्मान का अभिलाषा नहीं, कुछ, सबको आप महान है, आप महान है। भागवतम में सुबह डेली आके बैठना और एक नोटबुक रखना और नोटबुक में लिखना कि राधा गोविंद देव की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, जो प्रवचन करता है उनकी जाए, नित्यानंद प्रभु की जाए, गौरंग महाप्रभु की जाए, और फिर नीचे सारा प्रवचन लिख के निकलना, जो बोल रहे हो लिखना डेली, और बाद में हरे कृष्ण महामंत्र। एक बार उनको भक्ति शास्त्री का एग्जाम देना था, एक भक्ति शास्त्री बिठाया, तो भक्ति शास्त्री सुनते थे डेली, लेकिन जब पेपर देने की बात आ गई तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र लिख दिया। पूरा क्वेश्चन का आंसर हरे कृष्ण महामंत्र, सारा पेपर में हरे कृष्ण महामंत्र। तो जो एग्जामिनर थे मुंबई के, उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति कौन है, तो उनको कहा कि ये व्यक्ति बहुत महान है, उसने सारी PhD प्राप्त कर ली शास्त्रों की, इसको हरे कृष्ण महामंत्र के सिवाय कुछ नहीं आता। तो उसको पास कर दिया भक्ति शास्त्री में। तो बोले कि इसको मैं कैसे फेल करूंगा, मुझे भगवान फेल करते जाएंगे ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति ना जो नम्र है, वो प्रसाद को लेते थे, कितना अमृत है प्रसाद, अमृत है, सबका स्तुति, भक्तों का स्तुति, आप बहुत महान है, माता जी आप बहुत महान है, ये संत बहुत महान है, प्रभुपाद जी महान है। प्रवचन होने के बाद जो प्रवचन दिया है जिस व्यक्ति ने, उसकी जय 3 बार बोलते थे। अभी सामान्य रूप से कोई 1 बार जय बोल के छोड़ देगा ना, वो 3 बार बोलते थे हर एक व्यक्ति का स्तुति, ऐसे मत हृदय से। तो जब यात्रा में आते थे, रात को 1 बजे से जो उठ के जप चालू था उनका, 1 बजे से जप चालू, फिर सुबह का कार्यक्रम, और फिर दिन भर का इधर उधर घूमना, कोई थकान नहीं। और उम्र था 70 साल का, 65 क्रॉस था, 73 साल के शरीर में छोड़ दिया। लेकिन ये जो भक्ति का परिणाम है, जब गुरु का आदेश एज इट इज फॉलो करते हैं तो कृष्ण से एम्पावरमेंट आता है। और कैसे शरीर छोड़ दिया, अंत में मंदिर में उनको आना था 11 बजे, सुबह कार्यक्रम करके चले गए थे, फिर 11 बजे फिर से आना था अपनी सेवा के लिए। तो स्नान किए, तिलक लगा दिया, हाथ में बीड़ बैग को पकड़ा, और अपनी बहू को बोलते कि अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो मंदिर निकलने के लिए घर से बाहर निकलते निकलते उनको हार्ट अटैक आ गया। और हरे कृष्ण चल रहा था उनका मन में, वैसे ही घर में लुढ़क गए। बहू ने फ़ोन किया कि हमारे जो सास हैं वो कुछ हो गया उनको, तो भक्तों को फ़ोन, तो भक्त तुरंत आ गए, फिर को लोकमान्य हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और लेने के पश्चात 11 बजे एडमिट किया, शाम को 8-9 बजे के अंदर शरीर छोड़ दिया। तो भगवान ने उनको स्मरण करते हुए उठाया, ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, ये दवा वो दवा, कुछ नहीं, एक झटके में ले लिया। वैसे आदि मूर्ति प्रभु की माँ रोज़ 3 बजे उठ के 3:30 बजे 4 बजे मंदिर में आती थी, और सब बिल्डिंग के लोग कहते कि आप सोते क्यों हो इतने देर तक, तो जल्दी उठो, जप करो, मंदिर में जाओ। और वो भगवान के पोएम लिखती थी, कविता लिखती भगवान के ऊपर, और सब मंदिर में सेवा करती थी। उसको ऐसे गाड़ी से नीचे गिर गई और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, शाम तक उसका शरीर छूट गया। मतलब शरीर कैसे छूटा, कैसे मृत्यु आ गया, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम चले जाना, आसानी से भगवत धाम ले लेते हैं। तो हमें ये जो मौका प्रभुपाद के मोमेंट में दिया है, इतना सौभाग्य है हमारा कि हम केवल प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करते हैं, एज इट इज़ पढ़ते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, घर में लेडीज़ का सेवा करते हैं, भक्तों का सानिध्य में आके भक्तों का सेवा करते हैं, तो इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। इसी जन्म में कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कौन से जन्म में जाएंगे,
16 माला करने से जाता है, 16 माला छोड़ देंगे, 8 माला से एक काम चलाएंगे। तो ऐसा मत करो कि आपको जो प्रभुपाद ने ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है, उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए इस एसोसिएशन को मत छोड़ो, किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तब बड़ा से बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी आ गया, बोला कि जब तब क्यों कर रहे हो, आपको हम ये देंगे वो देंगे, पार्टी करो, नहीं। तो प्रभुपाद के शिष्यों में इतना प्रभुपाद के प्रति रिस्पेक्ट था, ग्रैटिट्यूड था, ह्यूमिलिटी था, और वो कभी भी किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। प्रभुपाद ने जो बोला वो करते रहते थे। तो ये आज भी प्रभुपाद हमारे बीच में उपस्थित है। जैसे हमारे डॉक्टर राजुले करके हैं षडभुज लीला प्रभु, वो मंदिर में डेली आके प्रभुपाद जी को एक फ्लावर लेके आते थे, वहाँ प्रभुपाद जी को अर्पण करके वहाँ छोड़ के प्रणाम करते थे। मेरा में हॉस्पिटल के डीन थे। तो एक दिन प्रभुपाद ने उनको दर्शन दे दिया, लेकिन आप जो फ्लावर लेके आते हैं ना, मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ। उनको यकीन नहीं है कि प्रभुपाद ने दर्शन देकर कहा, मैं वो स्वीकार करता हूँ आपका फ्लावर, ऐसे मत समझना कि मैं मूर्ति हूँ, है ना। क्या हम बोलते कि ये तो क्या मूर्ति है, नहीं, ये साक्षात प्रभुपाद है। इसे जैसे हमारा भाव है ना, वैसे भगवान या गुरुदेव प्रकट होते हैं। हमारे महाराज जी एक बार रथ यात्रा के लिए आए थे और सारे लोग महाराज के पीछे दर्शन करने के लिए महाराज का, लेकिन कई लोगों का सेवा था कुकिंग करने का। लोग कुकिंग में इतने व्यस्त थे, उनको टाइम ही नहीं था कि महाराज का लेक्चर सुनने के लिए। तो लेक्चर सुना नहीं। रथ यात्रा में प्रसाद इतनी मात्रा बना पड़ते कि 20,000 लोग, 15,000 लोग उस समय आते थे, और वो सेवा में लग गए। महाराज का लेक्चर खत्म हो गया, महाराज घूमते घूमते किचन में आ गए, और किचन में जाके देखा कि ये लोग सेवा कर रहे हैं। तो महाराज ने सबको हाथ जोड़ा, कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई नो दैट यू आर टायरलेसली सर्विंग शिला प्रभुपाद और लॉर्ड जगन्नाथ इज प्लीज्ड अपॉन यू। तो उनको आशीर्वाद दे दिया महाराज ने। तो ये सब माता जी प्रभु जी लोगों को मन में आया कि हमने कभी सोचा नहीं था कि महाराज का दर्शन यहाँ पे होगा आके, सपने में ऐसा विचार नहीं आया। तो महाराज जी वहाँ पे के दर्शन दे दिया उनको। मतलब गुरु सबके हृदय में है और सब लोगों की इच्छाओं को जानते हैं, और हम प्रामाणिक रूप से जब गुरु की सेवा करते हैं तो गुरुदेव सारे रास्ते हमें, है ना, ओपन कर देते हैं भगवान के धाम के। इसलिए ऐसे मत समझो कि गुरुदेव को कहाँ पता है गुरुदेव कहाँ है और हम यहाँ पे हैं, गुरुदेव को क्या पता कि क्या सेवा किया। तो चैत्य गुरु के रूप में गुरुदेव विराजमान है। प्रभुपाद ने कहा था एक बार कि गुरु बाहर भी है, गुरु अंदर भी है। गुरु सब, परमात्मा कौन है? परमात्मा के निर्देशन में काम करते हैं ना, अंदर से इंक्लिनेशन आता है, तो चैत्य गुरु का रूप परमात्मा है। और इसीलिए जब हम उनके निर्देशन में काम करते हैं, जैसे एक भक्त था श्याम शरण करके, वो गोपीनाथ मंदिर में सेवा करता था, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। ड्राइवर था वो, गाड़ी चलाने वाला, उसके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया कि इसने मंदिर में चोरी किया, और चोरी किया तो उसको मंदिर से निकाल दिया। वो अपने गांव गया, त्रिपाठी उसका नाम था, गांव गया और उसने अपना सेवा चालू कर दिया। वहाँ पे गौरनिताई लेके आया, एक छोटा सा उसका मकान था, उसमें गौरनिताई करके गांव में हरे कृष्णा कीर्तन करके लोगों को बुलाया, चलो ये हॉल में हम कीर्तन करेंगे और मैं क्लास दूंगा। ड्राइवर था, उसने क्लास देना चालू कर दिया, भागवतम पढ़ पढ़ के, है ना। और मंदिर में सुबह मंगल आरती चालू कर दिया, नरसिंह तुलसी आरती सब चालू कर दिया, और भागवतम देना रोज, और शाम को तुलसी आरती गौर आरती करता था गौरांग महाप्रभु के सामने। तो कुछ दिनों के बाद गांव के बहुत सारे लोग उसके पास आगे खिचड़ी बनाना चालू किया, प्रसाद वितरण, लोग पैसे देने लगे, किसी ने ज़मीन दे दिया। तो हमें बुलाया, बोले प्रभु जी थोड़ा सा प्रयास किया हो, लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है कि किसी ने ज़मीन दे दिया, किसी ने सब बना के दे दिया। छोटा सा कुटिया था, उसमें एक कार्यक्रम चलता था। तो हम लोग गए, प्रसाद बनाया, कीर्तन किया, नाम संकीर्तन निकाला। तो अकेले व्यक्ति ने गांव में प्रचार करके 200-250 लोगों को बनाया था, भक्त अकेले। तो हमने उसको पूछा कि ये आपको इंक्लिनेशन कहाँ से आ गया? बोले राधा गोपीनाथ मंदिर में 8-10 साल सेवा करने के बाद मेरे मन में विचार आया कि ये तो मैं सब सीखा हूँ, गांव में रह के यदि लोगों को सिखाता हूँ, भक्ति में लाता हूँ, तो प्रभुपाद खुश हो जाएंगे, गुरुदेव खुश हो जाएंगे।
तो इस तरह से वो सेवा किया। तो कुछ समय के पश्चात गौरांग प्रभु और सबको पता लगा कि ऐसे ऐसे एक श्याम त्रिपाठी करके है, उसने गांव में अपना नाम हट्ट चालू करके प्रचार बहुत किया है। तो वहाँ से गौरांगपुर सब लोग आ गए, किसी ने ज़मीन दिया था तो वो खड़ा किया था एक छोटा सा सत्संग हॉल। तो वहाँ पे जगन बलदेव सुभद्रा गौर निताई का स्थापना किया। और उसके पश्चात हम यात्रा में मिले अक्टूबर की कार्तिक यात्रा में। तो कहने लगा कि प्रभु जी आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन महीने में 3-4 बार गुरुदेव दर्शन देते हैं। अभी गुरुदेव का अमेरिका में है, लेकिन ये भक्त यूपी के कोई गांव में है, लेकिन उसको दर्शन गुरुदेव का 3-4 बार मिलता है महीने में। कि इतनी सेवा करता है, इतनी से कोई अपना सोचता नहीं है। तो गुरुदेव सपने में आके उसको आशीर्वाद देते हैं, कभी दर्शन देते हैं। बोलता है कि ये गुरुदेव कृपा उसका दीक्षा हो गया, श्याम चरण प्रभु उसका नाम हो गया। मतलब झगड़ा करते बैठता था किसका सच है किसका ये है, तो आगे नहीं बढ़ता था, अपने गांव में चला गया, निकाल दिया ना, चलो ठीक है भगवान है हमारे साथ में। तो गांव में जाके सेवा किया, इतना प्रचार किया, तो भगवान के नज़र में आ गया, है ना। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हम भगवान के नज़र में, गुरुदेव के नज़र में आना चाहिए, इसलिए हम सेवा करें। चाहे हमको कोई रिकॉग्निशन मिले, रिवार्ड मिले। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना भक्ति में, तो रिवार्ड की अपेक्षा करते हैं, कुछ तो रिकॉग्निशन चाहिए, कुछ अप्रिसिएशन चाहिए, कुछ स्तुति होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे मैंने वो मंत्र बोला ना कि दासोहम दासोहम दासोस्मि, तो हम दासानुदास के भावना में आएंगे तो अपने आप भगवान हमको ऊपर उठाएंगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, एम्पावरमेंट अपने आप आ जाएगा और लोग स्तुति अपने आप करेंगे। कोई रामदास स्वामी को, कोई तुकाराम महाराज को, गणेश महाराज को वो प्रेस्टीज के लिए प्रचार नहीं किया तुकाराम महाराज ने, गणेश्वर महाराज ने, लेकिन ये सारे संत लोग के हृदय में इतनी नम्रता थी, इतना सेवाभाव था, जो बोला वो करते थे, इसलिए सारे लोग जो है उनको आज चरण में नतमस्तक हो जाते हैं। तो मतलब ये आंदोलन सबका मिलके है। यदि हम इस भावना में यहाँ पे आते हैं, हमारा घर है, हमारे ठाकुर जी हमारे राह देखते हैं, हमारे प्रभुपाद है, हम उनको दर्शन करने के लिए आते हैं, तो शायद कृष्ण जन्म मिल जाएंगे। और इसलिए सेवा करें। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, आथ चेतम अहंकारा श्रोत्र से विनंशसी। यदि आप मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो अर्जुन को ये संदेश भगवान इसलिए दे रहे हैं, अर्जुन क्या ऐसे मिथ्या अहंकार में आने वाला व्यक्ति नहीं था, वो तो भगवान का भक्तों से में सखा चेती रहस्य उत्तम। भगवान बोल रहे तो आप मेरा सखा हो, इसलिए आपको एक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ये जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को नहीं, हम सबको कह रहे हैं कि हमें भगवान के दिए हुए निर्देशों को, शास्त्रों को गुरु से समझना चाहिए और फिर गुरु के आदेशों का जैसे वैसे पालन करना चाहिए, तो आगे हम अपने आप बढ़ेंगे। तो किसी का 8 माला चल रहा है, 16 माला कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, किसी का 16 चल रहा है तो और जप करने की इच्छा होगी। मतलब 16 के आगे जप नहीं करना ऐसा कुछ नहीं, 16 के आगे जप करते रहो, 32 करो, 64 करो। एक हमारे प्रभु हैं वृंदावन में, उन्होंने कहा था कि माता जी केवल हरिनाम करो, इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो। हाँ, तो 64 माला तक बोलते, लेकिन 64 के आगे भी जाना चाहिए, 100 करना चाहिए, 120, 130 ऐसे कह दिया। माता जप करने लगी, दिन भर जप, रात भर जप, ऐसे जप जप जप। एक नई माता जी थी, ऐसे नहीं कि बहुत पुरानी थी, तो जप करने लगी, जप करने लगी, जप करने में। इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें ना इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए सब काम को छोड़ के। भगवान ने हमको कर्तव्य को पहले बुलाया, आपका कर्तव्य पहले करो, बाद में जप करो। तो जप करने लगी, जप करने लगी, और उसके पश्चात बहुत सारे साक्षात्कार हो गए उसके जप से। लेकिन एक बड़ा साक्षात्कार हो गया तो इतनी बड़ी मानसिक बीमारी में आ गई कि उसको हमेशा लगता है कि मेरे छाती पर कोई बैठा हुआ गला दबा रहा है। परेशान होती थी एकदम, उसका सांस रुक रहा है, ऐसे कोई उसको प्रेस कर रहा है, और जप करने की उसकी इच्छा निकल गई। तो मुझसे आके मिली, बोले प्रभु जी मैं इतना जप करती, अभी मेरे से जप ही नहीं हो रहा है, मैं डर गई पूरा, हरिनाम नहीं कर सकती। ये क्या भगवान रक्षा नहीं करते? तो मैंने सोचा कि क्या हो गया आपको? नहीं, कोई अंदर आता है, कोई दबाता है, ऐसे गला दबा रहा है कोई। तो मैंने कहा कि देखो आप गुरु के निर्देशन में
प्रभुपाद के समय सेवा करती रहती है, तो रक्षा के लिए जो स्तर पे हम नहीं है उस स्तर का जब करने लगेंगे तो ऐसी बीमारी आएगी। तो कोई सेटल बॉडी उसके शरीर के अंदर घुस गया और सेटल बॉडी उसको गवर्न कर रहा था, दूसरा शरीर, दूसरा आत्मा उसके शरीर में घुस गया और ऐसे उनका परेशानी होने लगा। तो किसी मांत्रिक तांत्रिक के पास को नंबर दे दिया, उसके पास जाओ, वो भूत को निकाल देगा है ना। तो इसलिए हमें ऐसे एक केस नहीं है, लगभग कई केसेस हमने हैंडल किए हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद ने जितना कहा उतना करो, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उतना बैलेंस लाइफ करो। भक्ति करना है तो घर का कर्तव्य, ऑफिस, आने जाने लोग, ये करते हुए जप करना चाहिए। लेकिन हमेशा माला हाथ में रहेगी और सोने का कुछ अभ्यास नहीं है, सोना कम कर दिया, खाना कम कर दिया, माला माल माला माल माला माल ऐसे माला करते रहेंगे तो ये भी तुम विनष्ट हो जाओगे। तब हर एक सिद्धांत को आती नहीं है। आती भक्ति चौर लक्षण कहा गया है आती भक्ति चौर लक्षण एक चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि आती भक्ति नहीं करना, थोड़ा सा मनुष्य में रहना चाहिए, मनुष्य से रहना चाहिए। तो तुकाराम महाराज का स्तर नहीं है हमारा वृक्षवल्ली आमा सोयरी वनचारी, उधर जाके जप करना रामचंद्र के ऊपर जाके दिन भर। लेकिन तुकाराम महाराज का स्तर वो था और हमारा वो स्तर नहीं है। 8-10 साल में, 15 साल में अगर स्तर आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रारंभ के दिनों में भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, ये फिजिकली सेवा करना यहाँ के, तब जाके हरिनाम की पावर आ जाएगी। लेकिन शुरू में हम हरिनाम करते बैठेंगे और ये सेवा को कोई कर सकता है, सेवा के लिए प्रावधान नहीं है। तो इसलिए महाराज बोलते हैं कि बहुत संभालना है पड़ता है भक्ति में, ऐसे उठपटांग नहीं भक्ति करना, बहुत बुद्धि का काम है ये, मन का काम नहीं, बुद्धि लगा के, बुद्धि योग कहा गया उसको। तो इस तरह से हमें गुरु के निर्देशन में रहते हुए काम करेंगे तो भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। कोई प्रश्न? टाइम बहुत हो गया। आज निखिल प्रभूंचा मुलगा शार्विल आलाय का? कुठे शार्विल? बाहेर. त्याचा आज काल बर्थडे होता आणि आजचा प्रसाद त्यांनी स्पॉन्सर केलाय. तर शार्विलच्या दीर्घायुष्यासाठी, त्याच्या उत्तम भक्तीसाठी आपण प्रार्थना करू सगळेजण. आणि धन्यवाद आपल्या वैष्णव परंपरेने 3 वेळा हरिबोल म्हणून. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. तो केक कापेल, केक आणला इथे, तर शार्विलला आतमध्ये घेऊन या. येत आहे ऑन द वे, तोपर्यंत कीर्तन करते. हरे कृष्णा. तर जे लोक मागच्या वेळेस आले नव्हते, निलेश भाऊ पण नव्हते वाटतं, मागच्या शनिवारी होता तुम्ही? होता. तर मागच्या वेळेस ज्या भक्त या ठिकाणी नव्हते, तर जन्माष्टमीची अनाउन्समेंट केली होती आणि जन्माष्टमीचे पत्रक आपण आणलेले आहेत छापून 1000. तर तुम्ही जन्माष्टमीचे कार्ड घरी घेऊन जाऊ शकता आणि त्याचे रिसीट बुक सुद्धा आहेत. तर त्याच्यावरती मोबाईल नंबर, पत्ता, रिसीट बुक आहे का इथे एखादा? UPI, चेक किंवा कॅश तर मेन्शन करून तुम्ही कलेक्शन करू शकता. आपला जन्माष्टमीचं टार्गेट आहे की प्रत्येक व्यक्तीने कमीत कमी 40,000 ते 50,000 रुपये कलेक्शन करायचं आहे. तर आपला खर्च वर्षभराचा आपल्याला जमेल. त्या ठिकाणी डोनरचं नाव, देणगीदाराचं नाव, त्याचा फोन नंबर एकाच लाईनमध्ये लिहायचा आहे, पत्ता लिहायचा आहे, त्यांच्याकडून रोख, चेक किंवा UPI ऑनलाईन जे काही मिळाल ते पण मेन्शन करायचं आहे. आणि अन्नदानासाठी, अभिषेकसाठी ते काय काय लिहिले, गोसेवा, सजावट, ह्याच्या काही सेवा इथे लिहिल्या आहेत, त्याचं इथं मेन्शन करायचं की यासाठी यांनी इतके रुपये दिलेले आहेत आणि तुमची सही आणि त्या व्यक्तीची सही दोन्ही या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे. आणि ही पिवळी पावती त्यांना द्यायची आहे, कार्बन कॉपी, आणि जी ही वर द्यायची. अच्छा, पिवळी कॉपी आपल्याकडे आणि ही पक्की पावती, जे कृष्णाचा फोटो आहे त्याच्यावरती, तर ते त्यांना द्यायचं आहे, ओरिजिनल कॉपी. तर तुम्हाला हे रिसीट बुक अतुल प्रभूंकडे मिळतील आणि ह्याचे पॅम्पलेट पण मिळतील. तर रजिस्टरवरती नोंद करून तुम्ही हे घेऊन जा आणि घरोघरी, तुमच्या सोसायटीत, ऑफिसमध्ये सगळ्यांना या कार्यक्रमाला बोलवा. श्रीमान वृंदावन प्रभू
जे गेल्या 40 ते 45 वर्षापासून भक्तीमध्ये आहेत आणि फार उत्तम वक्ता आहेत, भागवत कथाकार आहेत. त्यांचं प्रवचन आहे, तर त्यांच्या दर्शनाला कथेला सगळ्यांना बोलवा. तर ह्या कार्यक्रमाचं स्वरूप सगळ्या ठिकाणी लिहिलं आहे, शेड्यूल लिहिलेलं आहे, अधिक माहिती पण याच्यामध्ये आहे. तुम्ही हे वाचा आणि मग इतरांना त्याबद्दल माहिती सांगा. ठीक आहे. हरे कृष्ण. तुम्ही टेबल लावा त्या ठिकाणी. आणि नित्यसेवेची पण एक अनाउन्समेंट आहे की जे भक्त नित्यसेवा देऊ इच्छितात त्यांनी एक वैष्णवाचं नाव त्यांनी दिली, लक्ष्मी महिन्यामध्ये, आणि रिसिप्ट त्याची, तर ते घनश्याम प्रभू पाहतील की ज्या ज्या लोकांना नित्यसेवेत भाग घ्यायचा आहे, महिन्याला काहीतरी 500-1000 रुपये तुम्हाला वाटतं की आपण इथं द्यायला पाहिजे, योग्य ठिकाणी दान दिलं पाहिजे, तर तुम्ही घनश्याम प्रभूंना भेटा आणि मंथली तुम्ही इथे कॉन्ट्रीब्यूट करू शकता. प्रदीप आडा प्रभू आहेत, त्यांना पण भेटू शकता. तर आपण आला का कीर्तन सुरू करू आणि केक कटिंग होईल. आला? हां. हरी बोल. हॅपी बर्थडे टू यू. जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. खुर्ची दे बसायला. खुर्ची खुर्ची खुर्ची. एक जन्मदिवसाचं एक सॉन्ग आहे, आपण ते सॉन्ग लावूया, नंतर कीर्तन करू. एक सेकंद. एक सेकंद. त्याला हार घाला ना. हरि बोल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. शंतनो तुझे सर्वदा मुदम, शंतनो तुझे सर्वदा मुदम, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी. ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु. पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जया. जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जीवनं तव भवतु सार्थकम्. जन्मदिनमिदं वै प्रियसुते, जन्मदिनमिदं वै प्रियसुते. शन्तनो तुते सर्वदा मुदं, शन्तनो तुते सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सर सब लोग बोलिए Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राम। राधा रमण हरे गोविंद जय जय राम, बोलो राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा रमण जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार सिंहदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories. Sri Guru and Sri Gauranga. Gaur Hari Bol.